ठीक है, आज का डेटा मैंने आपको बताया, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या ट्रेड कहाँ पे लूंगा, 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के पास ही मैं ट्रेड लूंगा। अब ये जो क्लास है ना, आप जो देखेंगे 1 2 3 4, पहले 4 क्लास देखने के बाद ये उसके आगे का 5वां क्लास करके मैं वहां पे ऐड कर दूंगा। तो पहले आप 2 क्लास आपको देखने कंपलसरी, क्लास 1 और क्लास 2। जब आप क्लास 1 और क्लास 2 देखेंगे तो आपको उसके आगे के सारे ट्रेड्स में क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 ऐसे करके डाले हुए हैं। तो ये क्लास 5 करके आएगा। तो यहाँ पे अभी इसलिए मैंने पूरा पहले से रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको अभी पता है, क्लास 1 और क्लास 2 में सारी चीजें आपको पता है। अब यहाँ पे कितने बजे, 23,800 पे 9:43 को मैंने डेटा आपको दिखाया आज का। 9:43 का डेटा है यहाँ पे। अभी देखो, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस में क्यों देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब लाइव रहेगा तब यहाँ पे रहेगा, लेकिन अभी तो लाइव नहीं ना, तो अभी ये तो क्लोजिंग का डेटा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो टाइम पे गया, यहाँ पे 23,800 पे ये है कॉल राइटर, ये है पुट राइटर। 36 लाख पुट राइटर थे, 72 लाख कॉल राइटर थे, और इसका डिफरेंस कितना था, 36 लाख के आसपास। तो 36 लाख का रजिस्टेंस यहाँ पे है। तो 36 लाख के रजिस्टेंस पे मैं ले सकता हूँ क्या, बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पे एंट्री, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और ये हमारा पहला 30 पॉइंट का टारगेट और दूसरा नीचे का बाउंड्री, दोनों टारगेट यहाँ पे मिल गए। अब कल का 4 फरवरी, एक मिनट, 4 तारीख का डेटा। देखो, मार्केट स्टार्ट हुआ, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा 100 की स्ट्राइक प्राइस पे लगा के रखो, 9900। अब मैंने जो आपको सिखाया अभी आपको समझ में आएगा। कल क्या था, मार्केट ऊपर 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 जा रहा था, यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, यहाँ पे 2 ट्रेड आएंगे। एक तो यहाँ पे आने के बाद अगर बुलिश कैंडल बनती है तो सपोर्ट का ट्रेड, या फिर इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज होते हैं तो रेजिस्टेंस का ट्रेड। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड, अगर रेड कंटिन्यूस क्या होना चाहिए, देखो मार्केट नीचे आते वक्त तो कंटिन्यूस कॉल राइटर तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे सपोर्ट का, ये सपोर्ट का डेटा है, यहाँ पे सपोर्ट है 25 27 लैक्स का सपोर्ट है। और यहाँ पे मार्केट भले निगेटिव निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 27 25 लैक्स का सपोर्ट है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो मैं सपोर्ट का ट्रेड लूंगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको पता है कि वहां पे सपोर्ट है। और अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई, कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस का ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, 10:32, 4 फरवरी, 10:32 फरवरी। मैंने क्या बोला, कहाँ पे देखना है आपको वो वाला डेटा, वहां पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे नहीं देखना है, वहां पे क्या देखना है, चेंज इन डिफरेंस। कंटिन्यूस क्या हो रहा है, पुट राइटर एग्जिट हो रहे, 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 कंटिन्यूअस पुट राइटर एग्जिट हो रहे। फिर भी मैं सपोर्ट का ट्रेड ले सकता था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी क्या, नहीं बनी, छोटी सी डोजी कैंडल, उस पर नहीं होगा। तो कहाँ पे आएगा मेरा ट्रेड, यहाँ पे हमारा ट्रेड आया, रेजिस्टेंस का ट्रेड। स्टॉप लॉस है सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट है यहाँ पे 30 पॉइंट का पहला टारगेट। अब 30 पॉइंट का टारगेट दिया, दूसरा एक गया नीचे 22 तक, लेकिन यहाँ पे नीचे तक नहीं आया, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एग्जिट कर लेंगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा दूसरा। तो लेकिन नीचे कहाँ तक आया है, 75 पॉइंट तक नीचे आया। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का ट्रेड। अब यहाँ पे के सपोर्ट का भी ट्रेड है ऊपर का, जो मैंने आपको बताया था अभी, मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा तो ये सपोर्ट का ट्रेड है। ये सपोर्ट का ट्रेड कैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ आपको। 11 14, 11 14 क्या हो रहा है देखो,
पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे। तो क्या कर ले सकता हूं मैं यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड, बिल्कुल मैं ले सकता हूँ। तो ये है सपोर्ट का ट्रेड ऊपर का, लेकिन ये मुझे आज आपको नहीं बताना है, इसलिए मैं आपको 3 तारीख को कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि मैंने बताया था वोलेटिलिटी 1 तारीख को कोई ट्रेड नहीं। आए भी होंगे लेकिन कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, महंगा प्रीमियम मिलेगा तो लेके फायदा नहीं कुछ। 31st को, 31st का पहला ट्रेड था यहाँ पे, सपोर्ट का ट्रेड था यहाँ पे, बराबर 23,300 पे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास डेटा नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड था, ब्रेकआउट का भी ट्रेड था, लेकिन वो डेटा है नहीं, तो मैं आपको जो डेटा है वो वाला ट्रेड बताता हूँ। हम्म। अब आप बोलेंगे कि क्या मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ? देख लेते हैं यहाँ पे क्या देखना है, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे अगर रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस का ट्रेड आएगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं ले सकते। 10:04 पे 31st को। अब आप देख सकते हो वो डेटा कैसे देखना है, 10:04 पे। यहाँ पे हमको क्या देखना है, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे 4 मिनट पे। कौन सी है, ये वाली इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे 18 लाख सपोर्ट है, 12 लाख रेजिस्टेंस है, मतलब 5 से 6 लाख का सपोर्ट है वहां पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड आएगा क्या? यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस का ट्रेड नहीं। फिर क्या है, यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड आएगा क्या? 10:31 को देख लेते हैं। 10:31 बढ़ रहा है, 3,35,000, 3,76,000, 2,24,000। तो ये हो गया सपोर्ट का ट्रेड। स्टॉप लॉस मैंने कितना बोला है, 25 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग, ये स्टॉप लॉस। टारगेट पहला 30 पॉइंट और दूसरा ऊपर का बाउंड्री। तो यहाँ पे पहला टारगेट मिला 30 पॉइंट, दूसरा ऊपर का बाउंड्री यहाँ पे नहीं आया। लेकिन मैं क्या यहाँ पे वापस ट्रेड ले सकता हूँ? वापस देख लेते हैं। वापस यहाँ पे 99 कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया ना ये, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आ गया 11:31 पे, 11:31। तो 11:31 का डेटा वापस देख लेते हैं। 39 लाख पुट राइटिंग और 17 लाख कॉल राइटिंग, तो 20 से 30 लाख का सपोर्ट यहाँ पे है। तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, बिल्कुल ये भी ट्रेड में ले सकता हूँ सपोर्ट का। और यहाँ पे क्या है, पहला टारगेट है 30 पॉइंट, यहाँ पे 30 पॉइंट मिल गए। दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, ऊपर का बाउंड्री भी यहाँ पे मिल गया। बस ये मोर देन सफिशिएंट है, बहुत सारे ट्रेड में नहीं जाना। वापस आएगा ट्रेड, वापस एक ट्रेड आया, रिट्रेस हुआ, वापस आ गया, वापस एक ट्रेड आया, लेकिन यहाँ पे 30 पॉइंट ही मिले। अब मैं आपको जो भी ट्रेड दिखा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के मैक्सिमम ट्रेड। अब यहाँ पे 30, अब 30 को यहाँ पे क्या हुआ, लगा के रखते हैं, इसके पास हमको देखना है ट्रेड, या नीचे, नीचे तो बहुत नीचे है, लेकिन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ हमारा मॉर्निंग ट्रेड, मतलब पहले तो सपोर्ट का है क्या, पहले चेक कर लेते हैं। 9:36, 30 तारीख, 31, 9:36, 9:36 कंटिन्यूस है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और क्या हुआ वो 100 के ऊपर क्लोज हुआ यहाँ पे, 100 के ऊपर क्लोज हुआ। तो ये हो गया ट्रेड यहाँ पे, एक ये हो गया ट्रेड। अब मैंने क्यों बताया 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, देखो 25 पॉइंट के नीचे क्लोज। अगर ये नीचे भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए, उसके नीचे क्लोज चाहिए। तो इसलिए मैंने 25 पॉइंट to 30 पॉइंट बोला। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट का ट्रेड। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, ऊपर का बाउंड्री यहाँ पे मिल गया। तो ये दोनों टारगेट यहाँ पे मिल गए। तो ये हो गया सपोर्ट का ट्रेड।
नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे है, आपको कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये रिट्रेस जब हो रहा है तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 11, 24, 29, 11, 24, 29, आप जितने बोलेंगे मैं सारे दिखाता हूँ आपको। 11, 24, आपका आपका भी कोई होगा दिन तो वो बताओ। 11, 29, और आपने देखा होगा हम बहुत सारे ट्रेड नहीं करते। 11, 29, 300, 23,000। हाँ देखो यहाँ पे कितना है, 17 लाख कॉल राइटिंग है और 34 लाख पुट राइटिंग है। वहां पे क्या आएगा लाइव में? लाइव में जब आपका रहेगा, देख लेते एक बार करके वापस। 34,92,800 पुट राइटर है, माइनस 17,49,225 कॉल राइटर है। यहाँ पे सपोर्ट था 17,43,575। ये क्या था? सपोर्ट था। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से वापस बराबर ऊपर चला गया। तो ये है सपोर्ट। फिर इसके बाद 28 का डेटा नहीं है, उस दिन हमारी शीट बंद थी। एक ही दिन बंद थी, लेकिन वो लास्ट बैच 27 की हुई, उसके बाद 28 को बंद थी, फिर 29 से वापस चालू होगी बराबर। 27 कहाँ पे लगाना है? 100 में। आपने देखा कि मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ? हमेशा 100 वाली स्ट्राइक प्राइस पे ही ले रहा हूँ मैं। एक तो थ्री मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे, बस वहीं पे लेना है आपको, ऊपर या नीचे जहाँ पे मार्केट चल रहा है बस वहीं पे। अब यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, रेड कैंडल बन रही है, 938 को डेटा दिखते हैं 27 पे। 27 पे 938, 938 कहाँ पे देखना है? 300। एक सेकंड, क्या गलत हो गया? 23,000, 23,000 है यहाँ पे। 938, 11 lakhs पुट राइटिंग है और 24 lakhs कॉल राइटिंग है। इसका मतलब है 13 lakhs के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 13 lakhs का रेजिस्टेंस चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। नहीं हुआ तो क्या होगा? छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, और क्या होगा? तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर क्लोज होने के बाद एग्जिट करना। तो यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट हो गया और दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री आ गया। दोनों टारगेट यहाँ पे आ गए रेजिस्टेंस के ट्रेड के। मेरे ख्याल से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि और बताना है। 24 का एक आपको दिखाए तो क्या करना है? 100 वाले इस पे लगा देना है। मार्केट नीचे गिर रहा था, देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था। क्या मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ? देखते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे क्यों लिया? तो लेकिन यहाँ पे भी देखते ना। तो यहाँ पे हमको कितने बजे देखना है? 9:39, 24 को। 9:39, अभी आपको पता है क्या करना है। 9:39 कंटिन्यूस अभी क्या देखना है? चेंज इन डिफरेंस में निगेटिव 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 निगेटिव। तो निगेटिव 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 है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। लेकिन क्या हुआ वहां पे? मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया और यहाँ से यहाँ पे ट्रेड हुआ और यहाँ से रिवर्स हुआ। तो ये हो गया स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट। अब वापस क्या हुआ? वापस थोड़ा सा ऊपर गया और एकदम से नीचे आ गया। 9:49, 9:49। कंटिन्यूस क्या हो रहा है? निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है? तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ये ऊपर गया है, इसका डेटा है वो पॉजिटिव, और ये एकदम से बहुत ज्यादा शार्पली नीचे आया। तो मैं एक बार 200 पे चेक भी कर लूंगा। 200 पे क्या दिखा रहा है?
कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। ये हमारा था ट्रेड, कंटिन्यू निगेटिव निगेटिव चल रहा था। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट मिल गए। दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री, बराबर नीचे का बाउंड्री आ गया। ट्वेंटी थ्री का बस एक ये दिखा था सपोर्ट का ट्रेड आपको, यहाँ पे आ गया। मार्केट गया यहाँ पे आ गया 930 को, 23 को 930, 930 कितना है, 92 लैक्स का सपोर्ट है और 39 लैक्स का रजिस्टेंस है। मतलब 40 लैक्स का रजिस्टेंस है और 90 लैक्स का सपोर्ट है। तो इसका मतलब क्या है, 50 लाख के आसपास सपोर्ट है। तो 50 लाख का सपोर्ट है, ले सकते हो बिल्कुल। पहला टारगेट क्या है यहाँ पे, एक मिनट, कहाँ पे आएगा ट्रेड कंफर्मेशन के बाद। पहला टारगेट है 30 पॉइंट और दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री, दोनों मिल गए। एक अभी लास्ट आपको दिखा देता हूँ। देखो इस दिन, कब था ये, हाँ इस दिन क्या हुआ देखो। बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, मार्केट नीचे गिरा, फिर साइडवेज हुआ, एकदम से 100 पॉइंट बने, फिर नीचे गिरा। तो यहाँ पे सिर्फ पेशेंस चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रेड लेना था ऊपर जाते वक्त, तो सपोर्ट का ट्रेड नहीं मिला। फिर यहाँ पे लेना था तो पूरा 100 पॉइंट के कैंडल बन गए, तो यहाँ पे नहीं ले सकते। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर 300 पे दिखते हैं। मार्केट ऊपर गया और फिर ये कैंडल पे कोई ट्रेड मिलता है क्या देख लेते हैं। 12, 14, 21 को, ये लास्ट ट्रेड बता रहा हूँ मैं, देख लेना। 12 कितने बजे हैं, 12:13, 12:13 क्या हो रहा है, 4 लैक्स, 9 लैक्स, 2 लैक्स। कंटिन्यूस क्या हो रहा है, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं। तुम रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते हो, ले सकते हो। एक ही इस पे नहीं, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो एक इस पे ले सकते थे, तो एटलीस्ट 2 या 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड आया पहला, स्टॉप लॉस है मेरा। अब ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो भी कितना लगाऊंगा, 15 से 20 पॉइंट का मैक्सिमम। तो ये हो गया पहला ट्रेड। अब अगर मुझे लगता है यहाँ पे डर नहीं लिया तो दूसरा ट्रेड ले सकता हूँ क्या, तो मेरा है यहाँ पे 300। ये कैंडल आया यहाँ पे 13:02, मतलब 1 बज के 3 मिनट या 2 मिनट पे। तो 1 बज के 2 या 3 मिनट पे 13:02, यहाँ पे देख लो निकी, कहाँ पे है वो, 300। तो ये है 300 यहाँ पे। 14 लैक्स का रजिस्टेंस है, मतलब 15 लैक्स का रजिस्टेंस है, और 8 लैक्स के आसपास ये निगेटिव में है, मतलब ये भी रजिस्टेंस है। तो 15 और 8, 23 लैक्स का रजिस्टेंस है यहाँ पे। तो 23 लैक्स का रजिस्टेंस है, तो क्या हो गया, ये भी ट्रेड आ गया। तीसरा भी देख लेते हैं, 13:31, 13:31, 16 और -8 उतना ही है, तो ये भी ट्रेड। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे चेंज इन डिफरेंस में देखना है, यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का ट्रेड है, ये भी रेजिस्टेंस का ट्रेड है, ये भी रेजिस्टेंस का ट्रेड, तीनों के टारगेट आ गए। क्यों बार 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 हर जगह ट्रेड करना। तो इस तरह से मैंने आपको मैक्सिमम ट्रेड बताए। मैं और भी सारे ट्रेड आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको समझ में आ गए सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड कैसे लेना है और किस तरह से ओआई डेटा देखना है, ये आपको समझ में आ गया।